इंशाअल्लाह सुनो, हमारा यह मेमोरेंडम है सरकार से, दिल्ली के सरकार से, कि ये रोहिंग्या ये हमारे भाई है, ये मुसलमान है, जो इनका कुरान वो मेरा कुरान, जो इनके रसूल वो मेरे रसूल, जो इनका खुदा वो मेरा खुदा। ये मत समझना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से रोहिंग्या का मुसलमान अलग है। दुनिया में मुसलमान कहीं भी हो, हम सब आपस में भाई है। सारे मुसलमान आपस में भाई है। और सुनाओ, ये बंगाल है, बंगाल, ये बंगाल है। कभी कोशिश मत करना कि यहां से रोहिंग्या मुसलमानों को मत समझो कि वो लावारिस है, उन्हें तुम बंगाल से निकाल दोगे। सुनो, ये बंगाल है, बंगाल, और अभी बंगाल में किसी माँ ने वो औलाद नहीं डाला कि मुसलमानों को निकाल कर देखा दे। इंशाअल्लाह इससे बड़ा मजमा लेकर, इससे बड़ा जुलूस लेकर हम दिल्ली पहुंचकर हिंदुस्तान में नई हिस्ट्री बनाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं, पता चले जरा दुश्मनों को कि कहीं सारे शेर एक हो गए हैं। शेरों की आवाज अलग होती है, ऐसे नहीं। जिसके कलेजे में जितनी ताकत है, दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। हम लोग इटर्नल हिंदू फाउंडेशन की तरफ से वेस्ट बंगाल में ये पहला कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम है सनातन भाव जागृति। देखिए, सनातन भाव जागृति की हम लोगों ने महसूस किया कि इस पूरे भारतवर्ष में जगह जगह ज़रूरत है, क्योंकि कुछ विधर्मी सरकारों ने और कुछ देश को तोड़ने वाली ताकतों ने अपनी धर्म सत्ता और राज सत्ता चलाने के लिए जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक्चुअली में हमारी भारतीय कल्चर को, हमारी भारतीय संस्कृति को टारगेट करके जगह जगह हमारी काफ़ी स्टेट्स का बहुत नाश किया है। और हम लोग इस स्थिति तक इसलिए पहुंच गए हैं क्योंकि सब सिर्फ अपनी स्टेट के बारे में सोचते हैं। जिस टाइम पे असम में घुसपैठिए घुस रहे थे और वहाँ पे आंदोलन हो रहे थे, हम लोगों ने नहीं सोचा क्योंकि हम अफेक्ट नहीं हो रहे थे। जिस वक्त कश्मीर में दिक्कतें चल रही थी और पूरा कश्मीर आतंकवाद के क्लचेस में चला गया, तब हम लोगों ने नहीं सोचा क्योंकि हम अफेक्ट नहीं हो रहे थे। तो अब हम लोगों को एज भारतीय हिंदुस्तानियों की तरह सोचने की ज़रूरत है कि किसी भी स्टेट में जहाँ पे भी धर्म सत्ता या राज सत्ता का खेल चल रहा है और भारतीय संस्कृति और सनातनी संस्कृति को एक एजेंडे के तहत ख़त्म किया जा रहा है, सब भारतीयों की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि उस स्टेट में जाए और अपना अपना फ़र्ज़ निभाए। देखिए, हर चीज़ में सरकारों से उम्मीद करने से कुछ नहीं होता है। जब सरकारें नहीं होती थी तभी भी हमारा देश आर्यवर्त कहलाता था। तो इटर्नल हिंदू फाउंडेशन ने ये ठाना है कि हम लोग ने, जो हमारा प्लान है, हम लोगों ने सोचा है कि एटलीस्ट 100 हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे, कम से कम 100, ज़्यादा हो जाएं तो और अच्छा है अगर ऊपर वाले की, भगवान की, अल्लाह की, ईश्वर की मर्जी रही। हम लोगों ने ये ठाना है कि कम से कम 100 कार्यक्रम हम इस देश में, जहाँ पे भी हिंदुत्व और सनातन कल्चर को ख़त्म करने का एजेंडा चल रहा है, हम वहाँ पे जगह जगह जाके सनातन भाव जागृति के प्रोग्राम्स करेंगे। हम उन लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे जिन लोगों का मनोबल एक एजेंडे के तहत तोड़ा गया है। हम लोगों को अहिंसा का आधा अधूरा पाठ पढ़ा के जाया गया है हम लोगों को कायर बनाने के लिए। मैं आप सब लोगों से बोलना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति अहिंसा परमो धर्मः तो सिखाती ही है, लेकिन उसके आगे की आधी जो लाइन है वो हमें नहीं सिखाई जाती। धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंसा भी धर्म है। तो हम लोग अहिंसा में डेफिनेटली मानते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर वो एक सनातनी भाव, वो एक शौर्य, वो पराक्रम जो हम लोगों का खो गया है, वो आना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में हम हैं, जब मैं यहाँ पे आई, देखिए मीडिया में मैं पढ़ती थी, अखबारों में मैं पढ़ती थी, तो इतना इफेक्ट, मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँगी, इतना नहीं पता चलता था। लेकिन यहाँ लैंड करने के बाद मुझे जो जो चीज़ें पता चली हैं, मैं दंग रह गई कि इस स्टेट के अंदर भगवान सरस्वती की मूर्ति तोड़ के उनकी गर्दन के साथ फुटबॉल खेली गई है। इस स्टेट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया है। इस स्टेट के अंदर
सेक्युलरिज्म का झंडा गाड़ के या सेक्युलरिज्म की बात करके दुर्गा पंडाल में अजानें दिलवाई गई हैं। तो देखिए, ये जो यहाँ पे एक एजेंडा के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक बहुत इंटरनेशनल ताकत भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो हमें इस चीज को गहराई से समझने की जरूरत है। और वो लोग जैसे एजेंडे के तहत धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप हमारी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। एटर्नल हिंदू फाउंडेशन का एजेंडा है कि हम स्टेप बाय स्टेप अपनी संस्कृति को ना ही सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि प्रिजर्व करेंगे, और ना ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैलाएंगे। और एक चीज और, हम लोग एटर्नल हिंदू फाउंडेशन में सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह लोग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। हम लोगों का एक टीम इतिहास पे काम कर रही है। कुछ लोगों ने हमें जानबूझ के हमारा इतिहास गलत पढ़ाया गया है। हमारे जो हीरोज हैं, जो हमारे सुपर हीरोज हैं, श्री राम श्री कृष्ण, जो हमारा इतिहास थे, उनको पुराण बता दिया गया है, उनको माइथोलॉजी बता दिया गया है, उनके अस्तित्व पे लोग उंगलियां उठाना शुरू कर दिए हैं। तो जानबूझ के, ताकि हम अपना शौर्य भूल जाएं, हम अपनी जड़ें भूल जाएं, हम अपने इतिहास, शास्त्र और संस्कृति से दूर चले जाएं, तो हमारी इतिहास की टीम ने प्रॉपर एक रिसर्च करके जो इंडिया की, जो भारत की और जो विश्व की हिस्ट्री हमें गलत पढ़ाई गई है, उसके ऊपर हमारी 3-4 बुक्स हमारे वेदवीर जी हैं उन्होंने लिखी हैं, जिसका आई थिंक हम लोग विदिन 15-20 डेज बाद बुक लॉन्च करने जा रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर भारतीय को वो किताब पढ़नी हो, या आप कोई पुरुष हो, जो बच्चे हो, यूथ से मैं खास तौर से ये बोलती हूँ कि जाइए, मंदिरों से जुड़िए, उसको एक कम्युनिटी सेंटर की तरह यूज करिए, वहाँ पे मीटिंग्स करिए, गोष्ठियाँ करिए, बातें करिए, विचार विमर्श करिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोकल एरिया में अपने फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो एक देखिए, समाज सत्ता की जो ताकत है उसे हमें पहचानना है। हम लोग राज सत्ता पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि समाज के अंदर बहुत ताकत है। और स्पेशली वेस्ट बंगाल के लोगों से मैं ये अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे लोग डरे हुए हैं। मंदिरों के अंदर, आश्रम के अंदर लोग हिंदुइज्म का नाम लेने से डर रहे हैं। यहाँ पे हिंदुत्व का नाम लेना एक अपराध है। आखिर क्यों? आप अपने उस शौर्य को, अपने उस पराक्रम को, अपने बंगाल की हिस्ट्री को उठा के देखिए। ये सुभाष चंद्र बोस की धरती है। आप यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी जैसे आध्यात्मिक संत पैदा हुए हैं, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जैसे संत पैदा हुए हैं। यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय जैसे सोशल रिफॉर्मिस्ट की धरती है। तो ये प्लीज अपने उस हिस्ट्री को पहचानिए और ये जानिए कि जिस दिन आप अपनी वो ताकत पहचान गए, ना ही ये धर्म की सत्ता चलाने वाले, जिनकी एक वहाबी मानसिकता है एक इस्लामिक स्टेट बनाने की, और ना ही ये राज सत्ता चलाने वाले, जो आप सब लोग जानते हैं, जो विधर्मी सरकारें हैं, सब लोग मिलके भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो यही आप लोगों से अपील है कि अपनी ताकत को पहचानिए, और वो ताकत सबको याद दिलाने के लिए एटर्नल हिंदू फाउंडेशन की टीम हिंदुस्तान के हर कोने में जाएगी, जिसकी शुरुआत हमने बंगाल से करी है, क्योंकि हमें लगा कि बंगाल को हमारी अभी ज्यादा जरूरत है।